स्वर्णाक्षर लिपिबद्ध हो रहीगला 1938 मसीहा अक्टोबर 11 तारिख ब्राह्मणी नदी तटरे से गुलिकांड देशपाई शहीद हेले 12 वर्षर बालक बाजीराउत ता सहित देशपाई शहीद हेले लक्ष्मण मल्लिक नट मल्लिक खुरुश्री प्रधान पाणु लेंका फगु साहू ये सब चरित्र स्वर्णिम अक्षर रे इतिहास रे लेखा हिची किंतु इते बड़ गुलिकांड घटिला यह कहीं कौन के विश्वास करेंगे ये प्रश्न उठार कारण होउची से दिन गुलिकांड रे शताधिक लोक आहत होते जहाँ एबे भी आलोचनार परिसर को आसनी आम जिते बाजीराउतर कहानी खोजुलु से कौन पुस्तक भी से ना नथिला जो मानू आम गाँ दांडे भेटी जो लोक मैंने कही जे आमर बापा गोली खाई किए कहते आमर जेजे गोली खाई किए कहते जे से दिनर गुलिकांड पर आम परिवार आउ कई सदस्य रहिलेनी ये सब जेहेतु कौन दस्तावेज नहीं यह प्रमाण करिबो किए तथापि आमरे ये चेष्टा जारी रही नीलकंठपुर खोजिलु जे एते बड़ गुलिकांड घटिला यार कौन कहीं प्रत्यक्षदर्शी नहांती शेष आमको सफलता मिलता बाजीराउतर पिलादिनर सांग कान्हू मल्लिक जहाँकर बयस 90 वर्ष उपरे अर्थात परिणत बयस पहुंची सारे कान्हू आउ आखिरे जल जल ही एबे भी से दिनर चित्र मन रही 1938 मसीहा अक्टोबर 11 तारिख भोर समय किभली ब्राह्मणी तटरे ब्रिटिश सेना गुली फुटेले कान्हू सांग बाजिया से गुलीर शिकार हेले और देशपाई शहीद हो गले से दिनर रक्ताक्त संघर्षर कहानी आज भी टिकनिक मन अच्छे कान्हूकर आमर सौभाग्य इतिहास को एते पाखरु देखिथिबा से व्यक्तित्व को आम भेटी नीलकंठपुर गाँव में आसतु 80तम स्वाधीनता दिवस अवसर में वीर बाजीराउतर से पिलादिनर सांग कान्हू मल्लिक को भेटिबा आउ पुणी थरे बाजीराउतर से गुलिकांडर अनेक अकुहा कथा सामना को आनिबा आपण बाजी को पाखरु देखिथिले हाँ एबे आपण को बयस केते 7-8 वर्ष ताले बाजी वर्तमान जदि तो थांता ताको 102 वर्ष होइतांता तुमको 98 हिसाब कले हाँ हिसाब कले मते 98 ताको 102 सेदिन बाजी सेदिन बाजीर कथा जो मने पडुची तमरो कोन मने अछि जो दिन गुली हैला जो दिन गुली हैला हाँ गुली हैला जो दिन छेला लोक तो बहुत लोक आसी ठिया दाही पड़े केते बेले गुली हेतिला गुली हेतिला 7-8 बेले को राती ना दिन रे गुली हेतिला गुली कर दे गुली जेतले हैला तमे कोठी थिलो मु थिली याडे सुकिला जगह रे हां तमे गुली सुनी के से जगह को जाई न गुली जेते बेले ढेढा कर फुटिला जेते बेले को आमे गोला बेले को गुली कर दे गोले नहीं आई बाजिया कहते मारी देले सेती बेले मु थिली अच्छा अच्छा ये जो गुली जो हेतिला एटा को जगह रे हेतिला नदी भितरे नई भितर गुली करथिले एबे जो घाट अछि जोटा कहउतंदे बुलाणी पाखरे सेही घाट ना आगो को नहीं ये आगो आडे आउ टिके आगो को डोंगा पर से फिटे की नहीं जाउतला ताउ डाकिले हेतिला हेतिला डोंगा मोर ओथरा करे गले भारी डाकिले हेतिला डोंगा आना पारियम ना मु देबी नहीं मु तुमको पारे भी नहीं ये 2-3 थर नाही करला ठोलो कदेले गुली खपरी उठेला बाजा कथा मने पड़ले कांदो लागे आउ हरि कांदो लागे ना डोंगा पड़ी गला इंदी सब होरी मारे हेगिरी डोंगा टाणी आनी के बाजिया को इधर पोदा डोंगा रु बाहर करंदी आ ये माने फेली की डोंगा चढ़ी जाई फेरी देले ये सब सुतिया लगा भिड़ी रखे ना हम बाजिया को मार दे हम बाजिया को मार दे बाजीराउतर अनेक कथा अनेक लेखा कहार कहा सहित पाखापाखि आम जो देखू लेखार खाप खाएनि कौटी दिन में गुलिकांड होती कौटी रातिर गुलिकांड होती किए कौन पाहांता पर गुलिकांड होती किंतु कान्हूचरण मल्लिक मन पकई कहते से दिन दिन में गुलिकांड होती सका गुलिकांड होती परिणत बयस पाखापाखि 98 वर्ष बयस बर्तमान है जे कि बाजी को पाखरु देखी बाजीकर पिलादिनर सांग सबुठ बड़ कथा होची आमे बाजीराउतर जन्म शतवार्षिकी पालन करुचे ए समय रे वर्तमान बाजीराउतर जी सांग से प्रकृत में कौ घरे रोचंती भी टिके देखंतु
କାହ୍ନୁଚରଣ ମଲ୍ଲିକଙ୍କର ଇଏ ହେଉଛି ପ୍ରକୃତ ଘର, ଗୋଟେ ଛଣ ଘର, ତା ଉପରେ ଜରି ପଡ଼ିଛି। ଘର ମିଳିଛି ନାଇଁ କେବେ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ କି ନେତାଙ୍କୁ କାହାକୁ କହିଛନ୍ତି? ନା ଏବେ ପରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆସିଥିଲେ, ଆସିଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କ କତି କିଏ ମୋତେ କିଏ ନେଲା କି କେହି ନେଲେ ନେଇ। ଟିକେ ଆଗକୁ ଅନେଇକି କହିବା, ଆଗକୁ ଅନେଇକି କୁହ କ'ଣ କହିବ? ଯଦି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ କହିବ କ'ଣ କହିବ? ମୋର ଘର ଖଣ୍ଡିଏ ନାହିଁ, ଆଉ ଘର ଖଣ୍ଡିଏ ମିଳୁ। ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ଯୋଉ ଭତ୍ତା ମିଳୁଛି, ଭତ୍ତା ମିଳୁଛି ବର୍ଷା 80 ବର୍ଷିଆ ଭତ୍ତାଟା, ହଁ କେବଳ ଭତ୍ତା ଗୋଟିଏ ଯାହା ଏ ବୟସରେ ସେ ପାଇଛନ୍ତି। ଯଦି ଆମେ ବାଜି ରାଉତର ସ୍ମୃତି ଖୋଜୁଛେ, ଯେ କେହି ବି ନୀଳକଣ୍ଠପୁର ଗାଁକୁ ଆସିବ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ 100ରୁ 99 ଜଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କାହ୍ନୁଚରଣ ମଲ୍ଲିକଙ୍କୁ ଭେଟିଛନ୍ତି। ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ସେଇ ପିଲାଦିନର ସାଙ୍ଗ, ଯୋଉ ଅଗାଡ଼ି ବାରିକ, ଜଗୁ ସାହୁ, ଜଗୁ ରାଉତ, ବାଜି ରାଉତ, ଏମାନେ ଗୋଟିଏ ଗୋଷ୍ଠୀ ହୋଇ ସେତେବେଳେ ପିଲା ଦଳରେ ସାଙ୍ଗ ଥିଲେ। ତା ଭିତରୁ ବାଜି ରାଉତ ଦେଶ ପାଇଁ ଶହୀଦ ହେଇଛନ୍ତି, ସର୍ବକନିଷ୍ଠ ଶହୀଦ ହେଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଶେଷ ସ୍ୱାକ୍ଷର କହିବାକୁ ଗଲେ ସେ ପିଢ଼ିର ଶେଷ ଚିହ୍ନ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ବର୍ତ୍ତମାନ ଦୁଃଖ ଯେ ବାଜି ରାଉତର କଥା ଯେତେବେଳେ ମନେ ପକାନ୍ତି ଅନେକ ସ୍ମୃତି କୁହନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଘର ଖଣ୍ଡିଏ ନାହିଁ ବୋଲି କୋହଭରା କଣ୍ଠରେ କହୁଛନ୍ତି। ଆଶା କରିବା ପ୍ରଶାସନ ଏ ଦିଗରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଧ୍ୟାନ ଦେବ, କାରଣ ଏ ବୟସରେ ସେ ବାଡ଼ି ଧରି ଯେତେବେଳେ ଘରୁ ପଦାକୁ ବାହାରୁଛନ୍ତି ଜଣଙ୍କର ଆଶ୍ରା ଦରକାର। ଏମିତି ସ୍ଥିତିରେ ସେ ଯାଇ କାହାକୁ ଗୁହାରି କରିବେ କିମ୍ବା କାହା ପାଖରେ କହିବେ? ତେଣୁ ଯଦି ପ୍ରଶାସନ ଏ ଦିଗରେ ନଜର ପକାଇବ, ଆଶା କରିବା ଯେ ଶେଷ ନିଶ୍ୱାସ ତ୍ୟାଗ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଅତି କମ୍ରେ କାହ୍ନୁଚରଣ ମଲ୍ଲିକଙ୍କର ଯେଉଁ କୋଠା ଘରର ସ୍ୱପ୍ନ ଅଛି ସେଟା ପୂରଣ ହେବ। ହଁ, ଏ ପଛପଟେ ଗୋଟେ ଘର ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଏ ଘର କାହ୍ନୁଚରଣ ମଲ୍ଲିକଙ୍କର ନୁହଁ, ଏହା ହେଉଛି ତାଙ୍କ ପୁଅଙ୍କର ଘର। ତେଣୁ କେହି ଭ୍ରମରେ ପଡ଼ିବେନି। ଅନୁରୋଧ ପ୍ରଶାସନକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ଯେ ଯେଉଁ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଯେ ମୋତେ ଘର ଖଣ୍ଡେ ମିଳୁ, ଏ ଦିଗରେ ବାଜି ରାଉତର ଜନ୍ମ ଶତବାର୍ଷିକୀ ପାଳନ ଅବସରରେ ଅତି କମ୍ରେ ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ସରକାରଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ। ନୀଳକଣ୍ଠପୁର ଗାଁରୁ ଅଶ୍ୱିନୀ ସାହୁ, ନ୍ୟୁଜ୍ 18 ଓଡ଼ିଆ।